कक्षा 5 विषय हिंदी में आज का हमारा पाठ है चावल की रोटियां। बच्चों, हिंदी में हम बहुत सारी कहानियाँ पढ़ते हैं, बहुत सारी कविताएं पढ़ते हैं। अभी हमने एक विज्ञान कथा पढ़ी थी, वे दिन भी क्या दिन थे। तो उसी तरीके से ये है आज हमारा एक नाटक चावल की रोटियां, और इसका मुख्य पात्र है कोको। कोको कौन है? एक छोटा सा बच्चा है 8 साल का, और उसके दोस्त हैं। अब कोको जो है उसके पास 4 चावल की रोटियां हैं। तो लेकिन वो कोको अपनी जो रोटियां हैं वो अपने दोस्तों के साथ नहीं बांटना चाहता। तो यही नाटक है। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे जो कोको है वो अपने दोस्तों से बचाता है अपनी रोटियां। तो ये नाटक जो है इसके 2 भाग हैं। पहले भाग 1 है और दूसरा भाग 2 है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाग 1 को, चावल की रोटियां। पाठ 11 है चावल की रोटियां। बच्चों, ये एक नाटक है। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि इस नाटक को निभाने वाले पात्र कौन से हैं। तो सबसे पहले हमारा पात्र परिचय। तो ये नाटक है एक बच्चे के बारे में जिसका नाम है कोको। अब कोको कौन है? कोको एक 8 साल का एक बर्मी लड़का है जो कुछ मोटा है, यानी सेहत में अच्छा है। तो ये कोको है, ये इसकी उम्र क्या है? 8 साल है। और ये कहाँ का रहने वाला है? बर्मा। बच्चों, बर्मा जो देश है वो भारत का एक पड़ोसी देश है। आजकल उसका नाम जो है वो म्यांमार है, पहले उसका नाम बर्मा था। तो ये वहाँ का रहने वाला है। कौन? कोको। और इसके अलावा अन्य क्या पात्र हैं हमारे इस नाटक के? दूसरा पात्र है निनी। निनी कौन है? निनी एक 9 साल का बर्मी लड़का है, और वो कौन है? कोको का दोस्त है। और तीसरा पात्र है तिनसु। तिनसु कौन है? 8 साल का बर्मी लड़का है, ये भी कोको का दोस्त है। और चौथी एक लड़की है जिसका नाम है मिमी, वो 7 साल की एक बर्मी। बच्चों, हमारा नाटक जो है वो है चावल की रोटियां, और उसका मुख्य पात्र कौन है? कोको। कोको कौन है? कोको एक 8 साल का लड़का है। आइए देखते हैं, पढ़ते हैं अब इसके बारे में। माता पिता धान लगाने खेतों में चले गए हैं। किसके? कोको के। तो कोको जिस इलाके में रहता है वहाँ पर धान की खेती होती है, यानी चावल की खेती होती है। अब हो सकता है कि आप जिस इलाके में रहते हो या आप जहाँ के बारे में जानते हो वहाँ गेहूं की, जौ, अनाज, मकई, बाजरा या अन्य कोई और किसी अनाज की खेती होती हो। लेकिन कोको जिस इलाके में रहता है वहाँ पर चावल की खेती होती है। तो इसीलिए कोको के जो माता पिता हैं वो दोनों ही खेतों में चले गए हैं। जब तक माँ खाना बनाने के लिए लौटकर नहीं आती, मुझे घर की देखभाल करनी है। देखता हूँ माँ ने नाश्ते में मेरे लिए क्या बना कर रखा है। तो ये कौन कह रहा है? कोको। कि कोको के जो माता पिता हैं वो तो दोनों ही चले गए हैं खेतों पर। अब वो घर पर अकेला है, और वो सोच रहा है कि अब मैं अकेला हूँ, यानी कि मुझे घर की देखभाल करनी है। तो मैं देखता हूँ कि नाश्ते में जो कोको है उसकी माँ ने उसके लिए क्या बनाया है। अब आगे पढ़ते हैं हम इसे। वह है कौन? कोको। वह अलमारी की तरफ जाता है और उसे खोल कर देखता है। एक तश्तरी निकाल कर देखता है कि चावल की 4 रोटियां हैं। वह होठों पर जीभ फेरता है और मुस्कुराता है। तो जो कोको है वो घर में अकेला है, उसके माता पिता दोनों ही खेतों पर चले गए हैं। अब वो घर पर रहकर अपने लिए खाना ढूंढता है सुबह का नाश्ते के लिए। तो उसे क्या मिलता है अलमारी की तरफ? 4 रोटियां। और क्योंकि उसे चावल की रोटियां बहुत पसंद है शायद, इसीलिए वो होठों पर जीभ फेरता है और मुस्कुराता है। कोको क्या कहता है? आहा, मज़ा आ गया। चावल की रोटियां, मेरी मनपसंद चीज़। वह पेट मलता हुआ रोटियों को मेज पर रखता है और बैठ जाता है। तो जो कोको है उसके माता पिता तो खेतों पे गए हैं, और उसे क्या मिलता है खाने के लिए? चावल की रोटियां, जो कि कोको को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उसने उन रोटियों को मेज पर रख देता है और वो बैठ जाता है। कोको, आज तो डटकर नाश्ता होगा। डटकर यानी कि अच्छे से नाश्ता होगा। वह एक रोटी उठाकर मुंह में डालने लगता है कि तभी कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। यानी कि वो बस जस्ट खाने वाला ही होता है कि कोई दरवाजे पर आ जाता है। अब दरवाजे पे कौन है? निनी। निनी कौन है? उसका दोस्त है। किसका? कोको का दोस्त है। कोको,
ए कोको, दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ निनी। तो जो निनी है वो कोको को बोलता है। कोको, गजब हो गया, यह तो भुक्कड़ निनी है। उसकी नज़र में रोटियां पड़ी तो ज़रूर मांगेगा, मैं इन्हें छिपा देता हूँ। तो कोको क्या सोच रहा है कि भाई ये तो भुक्कड़ है एक नंबर का, और अगर इसकी नज़र पड़ गई मेरी चावल की रोटियों पर तो ये तो ज़रूर मांग लेगा। तो कोको क्या करता है, उन रोटियों को छुपा देता है। निनी, दरवाज़ा खोलो कोको, तुम क्या कर रहे हो, इतनी देर लगा दी। अब क्योंकि उसे रोटियां छुपानी है कोको को, तो वो तो बहुत टाइम लगा रहा है, दरवाज़ा ही नहीं खोल रहा है वो। आगे देखते हैं क्या करता है, कैसे छुपाता है। कोको, मैं इन्हें कहाँ छिपाऊं, कहाँ छिपाऊं। रेडियो की तरफ देखकर वो सोचता है कि कहाँ छुपाऊं। मैं तश्तरी को रेडियो के पीछे छिपा दूंगा। तो यानी कि जो तस्तरी जिसमें चावल की 4 रोटियां रखी हुई है उसको वो कहाँ छुपा देता है, रेडियो के पीछे। और ज़ोर से क्या बोलता है, अभी आता हूँ निनी, ज़रा रुको। और निनी से क्या कहता है कि अभी आता हूँ, और अपनी जो रोटियां हैं उनको रेडियो के पीछे छुपा देता है। कोको, आओ निनी, अंदर आ जाओ। तो उसका जो दोस्त है निनी अब वो आ गया है, तो उससे क्या कहता है कि अंदर आ जाओ। निनी अंदर आता है और आगे उनकी क्या बात होती है। निनी, दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई। कोको, कुछ खास नहीं, मैंने अभी अभी नाश्ता किया और मुंह धोने लगा था। बोलो, सुबह सुबह कैसे आना हुआ। तो निनी जब उससे पूछता है कि भाई तुमने इतनी देर में दरवाज़ा क्यों खोला, तो कोको क्या कहता है कि भाई मैंने अभी अभी नाश्ता किया है और मैं ज़रा मुंह धो रहा था, तो इसीलिए मुझे समय लग गया। और फिर वो पूछता है कि भाई सुबह सुबह क्यों आए हो। तो निनी क्या कहता है, क्या, यह मत कहना कि तुम भूल गए थे, परीक्षा के बारे में रेडियो पर खास सूचना आने वाली है। तो रेडियो पर कोई खास खबर आने वाली है परीक्षा से संबंधित। कोको, लेकिन तुम्हारे घर भी तो रेडियो है। निनी, वह खराब है, इसीलिए सोचा तुम्हारे रेडियो पर सुनूंगा। निनी गोल मेज के पास बैठ जाता है। अब उस रेडियो के पीछे तो उसने कोको ने क्या छुपाया, अपनी चावल की रोटियां छुपाई हैं। तो निनी वहीं बैठ जाता है और रेडियो पर समाचार सुनने की, खबर सुनने की बात कहता है। अब आगे क्या करता है कोको। निनी, रेडियो उठाकर यहीं ले आओ ताकि हम आराम से लेटे लेटे सुन सके। तो वो कहता है कि भाई जो रेडियो है ना उसको उठाकर यहीं ले आओ, हम यहीं जो खबर है उसको सुन लेंगे। कोको, नहीं, हमारे रेडियो में भी कुछ खराबी है। अब क्योंकि उसने रेडियो के पीछे ही अपनी चावल की रोटियां छुपाई हुई हैं, तो वो क्या कहता है कि हमारे रेडियो में भी कुछ खराबी है। नहीं, आओ कोशिश करके देखें, मैं उठाकर ले आता हूँ। तो वो कहता है कि मैं जरा उठाकर ले आता हूँ। कोको, नहीं नहीं निनी, इसे मत छूना, छुओगे तो करंट लगेगा। निनी रुक जाता है। निनी, मैंने तो इसे छू ही लिया था भाई, मैं वह खबर ज़रूर सुनना चाहता हूँ। तिनसू के घर जाता हूँ, तुम आओगे। तो कोको जो है वो रेडियो के पास निनी को नहीं जाने देता और कहता है कि इस रेडियो में तो करंट आ रहा है, यानी कि करंट लग जाएगा अगर तुम इस रेडियो को छुओगे। तो निनी जो है वो कहता है कि मैं खबर तो ज़रूर सुनूंगा। तो इसलिए वो तिनसू के घर जाता है। तिनसू उनका एक और दोस्त है, और निनी कोको से पूछता है क्या तुम भी आओगे। तो कोको क्या कहता है, नहीं, अच्छा फिर मिलेंगे। मतलब वो मना कर देता है क्योंकि उसके दिमाग में तो अपनी चावल की रोटियों का रहता है हमेशा कि उसे अकेले खानी है। सो निनी तेजी से बाहर निकल जाता है। कोको गहरी सांस लेता है गहरी। बाल बाल बचे, अब चलकर नाश्ता किया जाए, मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगे हैं। तो वो जो है अब नाश्ता अकेले ही करना चाहता है। कोको तश्तरी उठाकर मेज के पास आता है, एक रोटी उठाकर खाने लगता है कि तभी दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है, यानी कि फिर से उसके दरवाजे पर कोई आ गया है। कोको तश्तरी नीचे रखकर जाने अब कौन आ टपका। मिमी, पहले कौन था पहले कौन था निनी, और अब कौन है, मिमी, यानी उसका एक और है दूसरी लड़की जो है उसकी दोस्त। कोको दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ मिमी। कोको, बाप रे, यह तो मिमी है,
उसे चावल की रोटियां मेरी ही तरह बहुत अच्छी लगती हैं और वह हमेशा भूखी होती है। मुझे रोटियां छिपा देनी चाहिए, लेकिन कहाँ, वह तो कुछ खाने की चीज़ें ढूंढने के लिए सारे कमरे की तलाशी लेगी। यानी कि अब उसकी जो दूसरी दोस्त है मिमी, वो आ जाती है। अब उससे भी उसे रोटियां छुपानी है क्योंकि उस मिमी को भी चावल की रोटियां बहुत ज़्यादा पसंद है। अब कोको क्या करे, आखिरकार उसे किस किस से छुपाए। मिमी फिर दरवाज़ा खटखटाकर, कोको दरवाज़ा खोलो ना, इतनी देर क्यों लगा रहे हो। तो वो मिमी कहती है कि तुम्हें इतनी देर क्यों लग रही है दरवाज़ा खोलने में, जल्दी से दरवाज़ा खोलो कोको। अब कोको जो है वो बड़ी मुसीबत में है क्योंकि उसे अपनी चावल की रोटियां छुपानी हैं। कोको कहाँ छिपाऊं, कहाँ छिपाऊं, कमरे के चारों तरफ देखकर, ठीक है इस फूलदान के अंदर छिपा दूं। कोको फूलदान में तश्तरी रखकर दरवाज़ा खोलता है। मिमी कागज़ में लिपटा बंडल उठाए कमरे में आती है। तो कोको जो है अब वो कहाँ छिपा देता है, फूलदान के अंदर छिपा देता है। तो कोको जो है वो फूलदान में तश्तरी को रखकर और फिर दरवाज़ा खोलता है। तो मिमी के हाथ में क्या है, कागज़ में लिपटा हुआ एक बंडल है, यानी कि उसके हाथ में कुछ चीज़ है। मिमी दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों कर दी। तो मिमी उससे कहती है भाई क्यों इतनी देर कर दी तुमने दरवाज़ा खोलने में। तो कोको मैंने अभी अभी नाश्ता किया था और मुंह धोने लगा था, आओ बैठो। अब उसे बैठने के लिए कहता है मिमी को। कोको और मिमी मेज़ के इर्द गिर्द बैठते हैं। मिमी मुझे अभी अभी तुम्हारे माता पिता मिले। तुम्हारी माताजी ने कहा कि तुम्हारे लिए चावल की कुछ रोटियां रखी है। मैंने सोचा, यानी कि मिमी को कोको के माता पिता मिले और जो कोको की माता थी उसने कहा था कि भाई घर पर जो है चावल की रोटियां कुछ कोको को खाने के लिए वो रख कर आई हैं। इतना वो कहती है, इतने में कोको क्या कहता है, चावल की रोटियां, हाँ थी तो, लेकिन मैंने सब खा ली। मिमी एक भी नहीं बची। तो वो एकदम से पूछती है उससे कि क्या एक भी नहीं बची। कोको सॉरी मिमी, मैंने सब खा ली, यानी कि उसने सारी रोटियां खा ली। हाथ से पेट को मलते हुए वो ये बात कहता है, पेट एकदम भर गया है, लगता है आज तो दोपहर का खाना भी नहीं खाया जाएगा। तो कोको जो है अपनी रोटियां किसी के साथ भी बांटना नहीं चाहता, इसलिए वो अपने दोस्तों से ऐसे बहाने मार रहा है। क्या उसकी रोटियां बच पाएंगी, देखते हैं। मिमी बहुत बुरी बात, मेरी माँ ने केले के पापड़ बनाए थे, मैंने सोचा तुम्हारे साथ बांट कर खाऊंगी। मैं 4 पापड़ लाई हूँ, 2 तुम्हारे लिए 2 अपने लिए। सोचा था तुम्हारी चावल की रोटियाँ और मोटे पापड़ दोनों का बढ़िया नाश्ता रहेगा। तो मिमी जो कागज़ का बंडल लाई है उसमें क्या है, पापड़। तो मिमी को बहुत बुरा लगता है कि भाई ये तो रोटियां खा गया सारी। अब मिमी कागज़ का बंडल खोलती है और पापड़ निकालती है और वह उन्हें एक तश्तरी में डालकर मेज पर रखती है। मिमी क्या कहती है, मिमी कहती है गर्मा गर्म है और स्वादिष्ट भी। तुम्हारी भी क्या बदकिस्मती है कि तुम्हारा पेट बिल्कुल भरा हुआ है और तुम कुछ भी नहीं खा सकते। कोको अब कोको को भूख तो बहुत तेज़ लगी है, लेकिन क्या करे, झूठ जो उसने बोल दिया। पापड़ देखकर होठों पर जीभ फेर कर और मैंने बड़ी गलती की जो उसे बताया कि मेरा पेट भरा हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वह 4 पापड़ तो खा नहीं सकती, शायद 2 मेरे लिए छोड़ जाए। तो वो मनी मन सोच रहा है कि मैंने इसे क्यों बताया कि मेरा पेट भरा हुआ है, पर क्योंकि वो 4 पापड़ लेके आई है तो कोको को लग रहा है कि 2 पापड़ तो ये छोड़कर चली जाएगी। मिमी एक पापड़ उठाकर, क्या इन्हें निगलने के लिए चाय है, तो वो उससे क्या कहती है, चाय मांगती है। किससे, कोको से। कोको क्या कहता है, हाँ हाँ अलमारी पर है, मैं ले आता हूँ, यानी कि वो चाय लेने जाता है। कोको चाय की केतली और 2 कप उठा लाता है। मिमी 1 कप में चाय डालती है। अब मिमी तुम तो चाय पियोगे नहीं, पेट भरा होगा। अब उसे क्या पता कि कोको तो बिल्कुल काली है, वो तो अपनी रोटियां बचाना चाहता है। कोको स्वागत, यानी कि मेरा पेट भूख से गुड़गुड़ कर रहा है, यानी कि मन में ही वो कहता है भगवान करे मिमी को यह गुड़गुड़ ना सुनाई दे, यानी कि उसके सामने वहाँ पे वो मिमी पापड़ खा रही है, चाय पी रही है और कोको जो है वो भूखा एकदम बैठा हुआ है। अब मिमी पापड़ खाते हुए, ये कैसी आवाज़ है, यानी कि उसे आवाज़ तो सुनाई दे रही है। कोको क्या कहता है, आवाज़, कैसी आवाज़, कौन सी आवाज़, ऐसे वो कहता है। मिमी हल्की सी
गड़गड़ाने की आवाज़ यह फिर हुई, सुना तुमने? कोको कोको क्या कहता है, यह हमारे घर में चूहा घुस आया है, वही यह आवाज़ करता है। तो कोको का जो पेट है उसमें भूख उसे लगी है, तो गड़गड़ाने की आवाज़ आ रही है, तो उसे क्या कहता है कि कोई चूहा घर में घुस आया है और ये उसी की आवाज़ है। अब दरवाजे पर दस्तक, यानी दरवाजे पर कोई और आ गया। कोको क्या कहता है, कौन?